आप सबको जय मसीह की। उम्मीद करती हूँ प्रभु की दया से आप सभी कोई चंगे और भले होंगे। आज की रात की प्रार्थना में जाने से पहले आइए हम बाइबल से एक वचन को पढ़ेंगे और फिर हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। फिर हम आपके और आपके परिवार के लिए प्रार्थना को करेंगे। उसके पहले बाइबल से हम एक वचन को निकालें, उत्पत्ति उसका 18 अध्याय उसका 14 पद, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार कहता है। आइए हम वचन को एक साथ पढ़ें। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। आमीन। परमेश्वर का वचन आज कुछ इस प्रकार कहता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे कुछ इस प्रकार हुआ था कि परमेश्वर के दूत अब्राहम के पास आते हैं और उसे कहता है कि तेरा एक पुत्र उत्पन्न होने वाला है। जब इस प्रकार स्वर्गदूत और अब्राहम के बीच ये बातचीत हो रही थी, उसी समय सारा उनके बातों को छुपके से सुन रही थी। और जब इस प्रकार वो सुनी कि वो गर्भवती होगी तो वो हंस पड़ी, क्योंकि वे सोचने लगी कि मैं और अब्राहम हम दोनों तो बूढ़े हो चुके हैं और हमारे लिए एक बच्चा उत्पन्न होना पॉसिबल नहीं है। जब वो इस प्रकार सोच के हंसी रही थी, तब परमेश्वर के दूत कुछ इस प्रकार उसे कहता है कि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। नियत समय में, एक निश्चित समय में, एक अपॉइंटेड टाइम में प्रभु अपने कार्य को करता है। परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। और इस प्रकार जब परमेश्वर के दूत कहता है और उन लोगों को अर्थात सारा को और अब्राहम को कहता है कि मैं बसंत ऋतु में फिर और एक बार आऊंगा और उसके बाद तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू गर्भवती होगी और तेरा एक संतान होगा। तो इसी प्रकार जब बसंत के समय आते हैं, फिर उसके बाद हम जानते हैं कि अब्राहम का एक पुत्र उत्पन्न होता है, एक पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम हम जानते हैं इसहाक है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज कुछ इस प्रकार कहता है आपके लिए और हम सब के लिए। परमेश्वर का वचन इस रूप कहता है कि प्रभु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, कोई भी काम असंभव नहीं है। उस समय हो सकता है कि सारा और अब्राहम दोनों सोच रहे होंगे कि हम लोगों का संतान कैसे होगा, सारा के लिए एक संतान कैसे संतान हो सकता है सारा से। लेकिन उस जगह में भी परमेश्वर का वचन उस समय उन लोगों से कहता है कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। मेरे प्रियो, इंसान के लिए, साइंस के लिए, दुनिया के लिए हो सकता है कोई भी चीज असंभव हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है मेरे प्रियो। क्योंकि जब हम वचन में पढ़ते हैं, हम पाते हैं कि परमेश्वर जंगल से भी मार्ग निकाल सकता है, पानी को 2 भाग में बांट सकता है, और पत्थर से भी परमेश्वर ने पानी को निकाला है, आसमान से बारिश को बंद भी किया है और आसमान से बारिश को बरसाया भी है, आसमान से आग को बरसाया, खाना तक भी परमेश्वर आसमान से बरसाया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन में इस प्रकार लिखा गया है कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। आज यदि आपके जीवन में कोई परिस्थिति है, कोई समस्या है, कोई बीमारी है और आप सोच रहे हैं कि ये तो असंभव है, ये चीज़ तो कभी सही नहीं हो सकती, ये कभी ठीक नहीं हो सकती, ये बीमारी कभी चंगाई नहीं पा सकती, डॉक्टर ने तो कह दिया है, डॉक्टर ने बोल दिया ये हो नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज कहता है कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं, परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। वो एक नियत समय में, एक निश्चित समय में, परमेश्वर ठहराए हुए एक समय में परमेश्वर अपने कार्य को करता है। मेरे प्रियो, आज यदि आपके जीवन में ऐसी कोई प्रॉब्लम है, ऐसी कोई समस्या, बीमारी है, तकलीफ है, परंतु आज आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा कीजिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव या कठिन नहीं है। वो आपके लिए, आपके जीवन में वो सारे असंभव कार्य को संभव कर सकता है, क्योंकि हम जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो पत्थर से पानी निकालने वाला, समुद्र को 2 भाग में बांटने वाला, आसमान से आग को बरसाने वाला परमेश्वर है, जो हमारे लिए भी सब असंभव कार्यों को संभव कर सकता है। मेरे प्रियो, आज इस रात के समय में आपसे यही कहूंगी, चाहे आप जितनी भी डिफिकल्ट परिस्थिति में, डिफिकल्ट प्रॉब्लम में है, डिफिकल्ट सिचुएशंस में है, तो आज आप परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा रखिए, परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए। मेरे प्रियो, वो आपके हर एक कठिन परिस्थितियों को, कठिन से कठिन समस्याओं को, कठिन
कठिन से कठिन बीमारियों को, असंभव बातों को प्रभु आपके जीवन में संभव करेगा। एक नियत समय में, एक निश्चित समय में, एक अपॉइंटेड टाइम में मेरे प्रियो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें और विश्वास करें और परमेश्वर के पीछे, परमेश्वर के वचन के साथ चले। वे आपके जीवन में हर एक असंभव कठिन बातों को संभव कर देगा मेरे प्रियो। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत आशीष दे। आइए हम इन वचनों के साथ प्रार्थना की ओर जाएंगे और हम परमेश्वर के सन्मुख अपने बातों को रखेंगे और प्रार्थना को करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हमारे एक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं खुदा बाप। हम आपकी गौरव, आपकी प्रशंसा और आपकी महिमा करते हैं खुदा। सुंदर सा समय वक्त देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु। आपने हमें दिन भर संभाला, हाँ प्रभु, आपने हमें सुरक्षित रखा, जीवित रखा, चंगा रखा पिता प्रभु जी। आपने हमें संभाल के इस वक्त पे परमेश्वर अपने संगति में हमें बैठाया पिता प्रभु, इसलिए बहुत आए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी अनुग्रह, आपकी दया हमारे लिए बहुत है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने आज के इस सुंदर से रात में हमें एक सुंदर सा संगति दिया परमेश्वर। हमारे बीच में प्रभु वचन से आपने बातचीत की परमेश्वर। आपने हमें परमेश्वर हमें मोटिवेट किया, हमें उत्साहित किया प्रभु अपने वचन के द्वारा, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु आज दिन भर में यदि प्रभु हम किसी से भी प्रभु, हम सभी से यदि कोई भी गलती, गुनाह, अपराध हुए प्रभु, कोई भी पाप हुए जो आपकी दृष्टि में सही नहीं प्रभु, यदि आपके विरुद्ध में कोई भी पाप हम किए परमेश्वर, सोचने से, समझने से, महसूस करने से, देखने से पिता, या बोलने से, जाने अनजाने में पिता, आप हमें माफ कीजिए जीसस, आप हमें क्षमा कीजिए पिता परमेश्वर। हमें प्रभु आपके राह पे पवित्रताई से चलने में, आपके दृष्टि में प्रभु जो कार्य अच्छा है उन कार्यों को करने में हमें सामर्थ दीजिए प्रभु जी। आपको भाई ऐसा जीवन हम जीने पाए प्रभु, ऐसे हमें सहायता मदद कीजिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु हर एक भाई बहन के लिए जो पिता परमेश्वर हमारे साथ निरंतर प्रार्थना में बने रहते प्रभु, निरंतर प्रभु हमारे प्रार्थनाओं को वे सुनते हैं और प्रार्थना में शामिल होकर प्रभु जी वो प्रार्थनाओं को करते हैं पिता प्रभु। उन सारे भाई बहन, उनके परिवार, उनके बच्चे, उनके संतान, उनके माता पिता प्रभु, सारे लोगों को हम आपके हाथों में आज के दिन में सौंपते हैं पिता प्रभु जी। ओ खुदा बाप, इस समय प्रभु वो जहां कहीं भी है पिता प्रभु, ये खड़े हैं या बैठे या कुछ कामों को कर रहे प्रभु, प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में प्रभु आपके आशीष को, आपकी चंगाई को, आपके छुटकारे को हम मांग लेते हैं प्रभु जी। और प्रार्थना करते उनके परिवार में, उनके जीवन में यदि कोई भी जरूरत, आवश्यकता है प्रभु, स्वर्ग से प्रभु आपकी ओर से वो सारी आवश्यकताएं प्रभु पूरी की जाए। हर वो बीमारी से उन्हें छुटकारा मिले पिता, जो बीमारी से वो ग्रसित है पिता परमेश्वर। यदि कोई प्रॉब्लम उनके परिवार में पिता, उस प्रॉब्लम से परमेश्वर वो निकल के प्रभु आपकी महिमा करने पाए प्रभु। आप उनके लिए उपाय कीजिए यहोवा ईरे प्रभु, आप उनके लिए उपाय करके उन समस्या से उन्हें निकलने में मदद कीजिए खुदा। आपका वचन आज हमने पाया पिता, जहाँ पे कुछ इस प्रकार लिखा गया कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं, वो नियत समय में, एक निश्चित समय में वो अपने कार्य को करता है। जैसा आपने अब्राहम सारा के लिए किया था उसी प्रकार प्रभु आपके सारे लोगों के जीवन में कार्य को कीजिए प्रभु सही समय में, क्योंकि आपके लिए कोई भी काम कठिन है। आज यदि कोई भी भाई बहन कोई भी बातों को लेकर असंभव सोच रहे पिता, सोच रहे कि ये पॉसिबल नहीं है प्रभु, परंतु आज ये वचन से वो ढाढ़स बांधे, वचन के ऊपर विश्वास करे, धीरज के साथ उस समय के लिए इंतजार करे परमेश्वर, जिस समय में आपने उनके लिए बड़े परमेश्वर चमत्कार को, बड़े प्रभु परमेश्वर मिरेकल को ठहरा के रखे पिता। उस समय को प्रभु वो लेने पाए, उस समय तक वो इंतजार करने पाए पिता, ताकि उनके जीवन में आपकी बड़ी महिमा वे देखने पाए पिता परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह दया कीजिए। आज के इस पूरे रात के भार को हम आपके हाथों में सौंपते, जितने सारे भाई बहन प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं प्रभु, उनके परिवार में प्रभु सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, ये रात में जब वे सोने जाए उन्हें अच्छी मीठी नींद आए पिता प्रभु, वे निश्चिंत से सो जाए पिता प्रभु। कोई भी बीमारी, कोई भी डर प्रभु, कोई भी परमेश्वर घबराहट प्रभु उन्हें छूने ना पाए पिता, वे निश्चिंत से सोए, सुबह को उठकर आपकी धन्यवाद, आपकी महिमा, गौरव, प्रशंसा करने पाए। ऐसे हम दुआ करते प्रभु। आगे का भार हम आपके हाथों में सौंपते, आपके सारे लोगों को, उनके परिवार को आपके लहू के बाड़े में छिपाते हैं पिता प्रभु। आप उनके शुद्धि लीजिए, उनके जीवन में अपनी महिमा को परमेश्वर प्रकट कीजिए प्रभु, ताकि वे अपने जीवन से आपको महिमा देने पाए। ऐसे प्रार्थना करते, सारी आदर सम्मान आपको देते हुए प्रभु, इस प्रार्थनाओं को आपके सारे लोगों को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।